तो हम लोग अगले चैप्टर में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लिए थे। क्लास 10th द्विघात चैप्टर, यानी द्विघात चैप्टर है प्रश्नावली 4.1, जिसमें कि एक नंबर में 8 सवाल है। इसमें हम 5 सवाल बताने वाले हैं और आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं द्विघात चैप्टर का। उसको देखना आप लोग के लिए जरूरी है। अगर वो देख लिए हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन सवाल है अगर बताएंगे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण में यह है या नहीं है। आपको बताए थे स्क्वायर अगर यानी पावर किसी पे 2 लगा रहा था तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन अभी ये पूरा पूरा हल नहीं है, तो हल करके देखना है। तो चलिए पहला हल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पहला हल जब करते हैं तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है। ये फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू क्या है एक्स, बी का वैल्यू 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब हल कीजिए क्या होगा, पहले बराबर इधर है बराबर देंगे। अब इसके बाद देखना इसमें करना क्या है। अब 2 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 2x। अब माइनस है यहाँ प्लस, प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस, 2 तिया 6। आपको पता होगा कि कोष्ठ के बगल में नहीं कुछ रहता है सिंबल तो वहाँ गुना का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लायर छुपा रहता है। तो अब इसको हल किया जाए तो करना है तो क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे प्लस 2 गुना एक्स 2, अब फिर 2 गुना करेंगे 2, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 गुना करेंगे 1। इधर देखिए माइनस में क्या है, माइनस में यहाँ बराबर में 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 2x, इधर माइनस में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 6, बराबर में नहीं कुछ बचा क्या बचा 0। अब इसको फिल हल कीजिए। एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कौन कौन है, इसमें कोई नहीं सिर्फ अकेला है, तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए एक्स एक्स वाला क्या हुआ प्लस में 2x प्लस में माइनस में 2x, दोनों प्लस में 2x माइनस में 2x कट जाएगा यानी घट गया। अब प्लस में 1 और प्लस में 6 तो क्या हो जाएगा प्लस में 7, तो 7 हो गया बराबर 0। आपको पता है कि इस पे एक्स स्क्वायर आया, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। काहे कि हम बताए थे ए नॉट इजकल टू 0, तो ये तो बी का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए करके ये चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके रूप में है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे पूरा पूरा जब सवाल बन जाएगा तो इस तरह से इस रूप में है लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत इसमें, इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, इस रूप में आया तो ये किसके रूप का है, इसके रूप का है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण में है। अगर नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यानी इसको हल करके दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ से तभी नजर आ रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको हल करके इधर लाएंगे तब पता चलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए बनाते, जो कि आसान है, इधर कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर हल करना है। कोष्ठ केवल में क्या रहता है इंटू यानी गुना रहता है। तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस 2x बराबर माइनस गुना प्लस माइनस 2 तिया 6, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना एक्स करेंगे 2x हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़िए, अब एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस 2x
माइनस में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 6 प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x बराबर में नहीं कुछ तो 0। अब इसको हल कीजिए एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस यहाँ देखिए माइनस में 2x माइनस में कितने हो गया माइनस में 2 2 4 ये नहीं कि माइनस गुना माइनस प्लस यहाँ गुना में नहीं है जाति के हिसाब से जुट रहा है ये तो माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 2 4x फिर प्लस 6 बराबर 0। तो ये देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका कहने का मतलब है अतः यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी के रूप का नहीं ये तैयार हुआ है तो इसलिए करके ये द्विघात समीकरण है। तो इसलिए आप लोग को बनाने के लिए सीखना है तो आप लोग को कैलकुलेशन बढ़िया से आनी चाहिए। ये सब का कैलकुलेशन अगर तगड़ा है तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। ये कैलकुलेशन होगा यानी एक्स से गुना करना ये दोनों में फिर माइनस 2 से गुना करना ये दोनों में फिर एक्स से गुना करना ये दोनों में फिर माइनस 1 से गुना करना है ये दोनों में। तो बारी बारी से गुना करेंगे और इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हल कीजिए देखिए क्या आता है एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर फिर एक्स यहाँ प्लस प्लस गुना प्लस प्लस एक्स गुना 1 करेंगे एक्स हो जाएगा फिर माइनस गुना प्लस माइनस इसके बाद 2 गुना एक्स करेंगे 2x हो जाएगा फिर माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर लो एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर फिर यहाँ क्या है प्लस यहाँ प्लस प्लस तो प्लस 3 गुना एक्स करेंगे 3x फिर यहाँ क्या है माइनस माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस एक्स गुना 1 करेंगे एक्स फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा। अब क्या करना अपना जाति को अपने साइड उठा के लाना है। तो सबसे पहले देखिए 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर जैसे का कैसे। अब देखिए प्लस में x यहाँ माइनस में 2x तो इसका मतलब माइनस में ज़्यादा है तो 2 में से 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचा कौन चीज़ माइनस में 1x 1 लिखा जाता नहीं है फिर माइनस 2। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर जैसे कैसे प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में प्लस में 3x माइनस में 1x 2x 3x में से 1x जाएगा कितना बचेगा प्लस में 2x तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ये माइनस में 2x फिर यहाँ माइनस में 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस में 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है फिर इसको अपने अपने जाति को कटाओ या हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखियो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा आपस में कटने के बाद क्या करना है कट गया है दोनों आपस में तो माइनस में 1x माइनस में 2x तो माइनस में कितने हो गया 3x हो गया। फिर देखिए यहाँ प्लस में 3 यहाँ माइनस में 2 तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1 बराबर नहीं कुछ तो 0। अब फिर क्या करना माइनस 1 को कॉमन लेना माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यानी नहीं कुछ तो माइनस लेते हैं कॉमन 1 लिखे या ना लिखे 1 छुपा रहता है तो एक्स प्लस तो नहीं होगा यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हल करना है एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 क्या है कि यहाँ माइनस में गुना गुना माइनस है तो इधर आएगा तो बट्टे में 0 से भागा एक्स माइनस 1 से भागा 0 में क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस लेकर के ये हो गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या तो यहाँ शीर्ष निकल निकल गया पूरा तरह से क्या है कि माइनस इसका यहाँ चलिए तो फिर ये निकल गया तो एक्स माइनस 1 हो गया। ये एक्स माइनस 1 देखिए इस पे ना तो स्क्वायर है ना उस जाति का पालन करता है इसलिए यह क्या है लिखेंगे अतः यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। यह द्विघात समीकरण लिख सकते हैं बहुपद समीकरण एक ही होता है लेकिन वहाँ द्विघात है तो द्विघात बहुपद या समीकरण लिखेंगे समीकरण नहीं है। इस तरह से हल करना है। अब देखते हैं चौथा पचमा शायद आप लोग से बन जाएगा तो हम छोड़ देंगे देख लेते हैं चौथा पचमा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि चौथा और पांचवा क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि अभी जस्ट आप लोग इन दोनों को गुना करने के लिए सीख लीजिए हैं और इसका तो गुना करना बिल्कुल आसान है। 1 से गुना दोनों कर दीजिए तैयार है अपना साइड लाइए
और आंसर आपका मिल जाएगा। इसमें वही कंडीशन है जो कि है, इधर से गुना इसमें करना है और फिर इससे गुना इसमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का ये रह गया HW में, ये बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तब कमेंट कीजिएगा सर नहीं बना, तो हम फिर से बना करके इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, यानी 6, 7, 8 3 क्वेश्चन बचा है। अगर ये दो नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके बाद उसमें ये दोनों को भी जोड़ लेंगे।